class class 7th maths chapter 11 exercise 11.4 question 7 through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter. Length 90 meter and breadth 60 meter. Two roads are constructed. Two roads are constructed which are parallel to the sides, which are parallel to the sides and cut each other at right angles. Through the center of the field. Through the center of the field. If the width of the road is the road is 3 meter, find first the area covered by the roads, the area covered by the roads, and second the cost of construction, the cost of construction the roads at the rate of rupees 110 per meter square. क्वेश्चन समझते हैं पहले. क्वेश्चन में क्या है, थ्रू रेक्टेंगुलर फील्ड, आपके पास जो जमीन है, जो जगह है वो रेक्टेंगल की शेप में, जिसकी लेंथ दे दी है आपको 90 मीटर और ब्रेड्थ दी है आपको 60 मीटर. टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल. दो रोड हैं जो पूरे फील्ड के बीच में से आए हैं. जैसे हमने पहले किया था, मैं फिगर के अकॉर्डिंग इसे समझाने की कोशिश करता हूं. ये आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये ए बी सी और डी दो रोड हैं. इस तरह से ये ऐसे, ये रोड इन साइड्स के पैरेलल और फिर दूसरा इस तरह से, ये रोड इन साइड्स के पैरेलल है. इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी डी. फिर ये पी क्यू आर और एस, और इस रोड का नाम लिख लेते हैं एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, और बीच में 4 पॉइंट का नाम लिख लेते हैं के एल एम और एन. रोड कौन से हैं? ये वाले रोड है, ये और ये आपका रोड है.
तो क्वेश्चन में क्या कहा दोबारा देखते हैं। टू रोड आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स एंड कट ईच अदर राइट एंगल 90 डिग्री पे एक दूसरे को, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं सेंटर में, बीच में। रोड की जो विड्थ है, ये वाली विड्थ रोड की, ये 3 मीटर है, 3 मीटर ये वाली। ऐसी ये भी 3 है यहाँ पे, ये यहाँ भी ये 3 है और यहाँ भी ये 3 है। इसका मतलब ये अंदर भी ये जो स्क्वायर बनता है ये कितना है, 3 3 3 और 3, अंदर 3 3 3 3 का ये स्क्वायर है। एरिया कवर्ड बाय द रोड, पहला क्वेश्चन क्या है, जो रोड ने कितना एरिया कवर किया है। तो एरिया कवर्ड बाय द रोड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया और माइनस ये क्यों माइनस करेंगे, बीच का स्क्वायर 2 बार ऐड हो जाता है। जब हम ये पूरा एरिया लेंगे और इसमें जब ये पूरा एरिया, इधर वाला ये एरिया ऐड करेंगे, ये वाला, तो ये बीच वाला एरिया 2 बार ऐड होता है इसमें, इधर से भी और इधर से। तो एक बार इसे क्या कर देंगे, माइनस। तो देखना, एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल XYWZ और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे किस चीज को, बीच वाले स्क्वायर को। एरिया ऑफ स्क्वायर KLM और M। तो PQRS के एरिया, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया की वैल्यू क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ, PQ इंटू QR। तो PQ इंटू QR प्लस XYWZ में भी लेंथ इंटू विड्थ, यानी WY और WY इंटू में WZ, फिर माइनस स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। तो साइड क्या आपकी, KL मल्टीप्लाई ML। सबकी वैल्यू रख देते हैं। PQ की वैल्यू वही होगी जो AB की होगी। AB की कितनी दे रखी है, इसने कहा लेंथ 90 है, क्वेश्चन में होता है लेंथ 90 है। तो AB आप साइड में लिख सकते हो, AB इक्वल टू 90 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो 60 है, तो ब्रेड्थ BC है, BC इक्वल टू 60 मीटर। तो PQ किसके इक्वल है, AB के। यहां लिख लो PQ इक्वल टू AB इक्वल टू 90 मीटर। तो PQ की जगह 90 मल्टीप्लाई QR जो विड्थ रोड की, QR इक्वल टू विड्थ यानी 3 मीटर। तो QR की जगह 3 प्लस WY किसके इक्वल है, BC के। तो यहां लिख सकते हो WY इक्वल टू BC इक्वल टू 60 मीटर। तो WY के नीचे 60 मल्टीप्लाई WZ तो फिर विड्थ रोड की, WZ विड्थ कितनी है, 3 है। तो हम इसे 3 लिख लेंगे, माइनस 3 इंटू 3। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रोड का एरिया आ जाएगा। थ्री 9 जा 27, 270 प्लस 180 माइनस 9, 270 प्लस 180 450 माइनस 9, यानी एरिया आ जाता है 441 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड्स 441 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द रोड एट द रेट ऑफ। अगर रोड को कंस्ट्रक्ट करना है और कॉस्ट क्या है, 110 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 110 है। हमारा कितना आया, 441 मीटर स्क्वायर आया है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है आपके पास, 441 और रेट कितना है आपका, रेट आपका 110
110 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 110 है और ये 441 आपका मीटर आया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 441 मल्टीप्लाई 110, तो 11 1 11, 0 रुपीज, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 8, प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut off the length required, cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box. Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter. Did she have any cord left? Did she have any cord left? देखना, पहले मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है कि एक पाइप है आपके पास, इस तरह का सर्कुलर पाइप, ठीक है। उस सर्कुलर पाइप के चारों तरफ प्रज्ञा ने एक कोड रस्सी लपेट ली है, इस तरह से ये रस्सी लपेटती है इसके चारों तरफ टच करते हुए, ये रस्सी है। और कट कर लिया उसे, यानी जितनी रस्सी चाहिए थी उतनी लपेट लिया। कट करने के बाद ये इसको सीधा कर लेती है रस्सी को, तो ये सपोज ये रस्सी आपके पास सीधी आ गई, इतनी लंबी रस्सी। इसने देखा इतनी लंबी रस्सी की जरूरत थी। फिर कह रहा है कि एक स्क्वायर बॉक्स पड़ा हुआ है साइड में। कैसा बॉक्स है? एक स्क्वायर बॉक्स। प्रज्ञा सोचती है कि ये वाली रस्सी है, मैं स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ भी लपेट के देख लेती हूँ। तो प्रज्ञा यही रस्सी उठाती है और इस बॉक्स के चारों तरफ भी लपेटती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लपेटने के बाद कोई रस्सी लंबी बचेगी, यानी यही वाली जब आप यहां यूज कर रहे हो, ये वाली रस्सी ये थी, इसी को आप यहां लपेटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये पूरी यूज हो जाएगी, छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी, बस ये पूछा है। तो इसके लिए आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसकी लेंथ, और इसके चारों तरफ जो रस्सी लिपटेगी उसकी भी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसकी लेंथ किसके बराबर है? इस कोड की लेंथ बराबर है ये जो इसके चारों तरफ है, यही वाली तो है ना। तो इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है ये रस्सी। और यहां कितनी जरूरत है? स्क्वायर के चारों तरफ जो लेंथ यूज होती है, तो इसके चारों तरफ की लेंथ को कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे और पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लिए उसने दिया है सर्कल की रेडियस, हिंट में सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल की रेडियस बना लेते हैं ए 4 सेंटीमीटर। और जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड, इसकी साइड दी है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जो साइड है
वो दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो समझने के लिए था। सॉल्यूशन में हमें कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन आप लिखोगे लेंथ ऑफ द कोड अराउंड द सर्कल, लेंथ ऑफ द कोड अराउंड द सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है। आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। पाई की दो वैल्यूज होती हैं। पाई की वैल्यू या तो 22/7 होगी या फिर 3.14 होगी। जो क्वेश्चन में दी है वही यूज करना, अगर नहीं दे रखी हो तो ये वाली यूज करना। तो क्वेश्चन में 3.14 दे रखे तो यहाँ पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस आपको पता ही है क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। टू इंटू 12.56 25.12 सेंटीमीटर। ये है कोड की लेंथ, इस वाले की लेंथ। तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 25.12 सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे कि कितनी जरूरत है इसके चारों तरफ लगाने के लिए। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो कोड रिक्वायर्ड टू रैप राउंड द स्क्वायर, लेंथ ऑफ कोड रिक्वायर्ड टू रैप अराउंड द स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्या? 4 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। सिर्फ 16 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। टोटल आपकी 25.12 और यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो जब ये चारों तरफ रैप कर लोगे तो बच जाएगी। कितनी बचेगी? इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा कितनी बचेगी। क्वेश्चन, डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट? यस। लास्ट में आंसर में क्या लिखोगे? यस। आफ्टर रैपिंग द कोड अराउंड द स्क्वायर, द कोड left, code would be left, कोड बचेगी। कितनी बचेगी? आप माइनस करके आप 25.12 में से 16 जब माइनस करोगे तो 0.12 9.12 सेंटीमीटर। तो द कोड कितनी कोड यहां लिख सकते हो? 9.12 सेंटीमीटर कोड वुड बी लेफ्ट। तो इसने पूछा सिर्फ लेफ्ट बचेगी? यस बचेगी। आंसर आ जाएगा इसका यस। ये आपका है कि आप सोल्व करके भी शो कर सकते हो कितनी बचेगी। ठीक है। क्वेश्चन 9, द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट a rectangular, the adjoining figure represent a rectangular lawn with a circular flower bed, with a
circular flower bed. In the middle, find first the area of whole land, second the area of flower bed, and third the area of lawn excluding the area of flower bed. Fourth, the circumference of flower bed. ध्यान से देखना क्वेश्चन, इसमें फिगर दिया हुआ आपको। फिगर क्या है? आपको एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया है इस तरह से, और इसमें एक सर्कुलर फ्लावर बेड दिया हुआ है। ये सर्कुलर फ्लावर बेड की जो रेडियस दे रखी है ये 2 मीटर दे रखी है। रेक्टेंगल की लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है 5 मीटर। ये फ्लावर बेड है, यहां पे फ्लावर है। इसमें ABCD हम नाम दे देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एरिया ऑफ होल लैंड, पूरी जमीन जितनी भी है पूरी जमीन है इसका एरिया। तो पूरी जमीन कितनी है? मैं सामने बढ़, ये रेक्टेंगल, ये ABCD इस पूरे का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी लेंथ इंटू AB इंटू में BC, यानी 10 इंटू 5 यानी 50 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया फर्स्ट का आपका एरिया ऑफ होल लैंड। सेकंड उसने पूछा हुआ है एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड ये कैसे सर्कल की फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। इसका एरिया निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है πr²। पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। जब क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको लिखनी है 22/7 इंटू रेडियस आपको क्वेश्चन में 2 दे रखी है। 2 स्क्वायर है तो एक बार और 2। सोल्व करेंगे 88/7 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड का आंसर है। इसे पॉइंट में निकालना चाहते हैं पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। .57 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। थर्ड आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग मतलब हटाकर फ्लावर बेड हटाकर, यानी ये आपका था, ये फ्लावर बेड था, तो ये वाला जो मैं अभी शेड कर रहा हूं ये वाला एरिया। तो ये कैसे आएगा? आप रेक्टेंगल में से, ये कैसे आएगा? रेक्टेंगल में से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस पूरे में से ये सर्कल माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो थर्ड में आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया
ऑफ सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया था हमारा 50, सर्कल 12.57, 37.43 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 38.43 मीटर स्क्वायर। फोर्थ में हमसे क्या पूछा हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। सरकमफ्रेंस यही समझा रहा हूं दोबारा, ये सर्कल है, सरकमफ्रेंस इसके ये चारों तरफ का ये जो डिस्टेंस लेंथ है उसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। सी से इसे डिनोट करते हैं, सी सरकमफ्रेंस, फार्मूला है 2πr। तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री सरकमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा 2πr, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7 और रेडियस क्या थी आपकी 2। तो ये भी आपका कितना हो जाता है 88/7, और बाई चांस ये भी उतना ही है जितना एरिया 12.57। फर्क क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है क्योंकि उसमें 2 मीटर दोनों ही लेंथ मीटर है, इसलिए मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 वैल्यू और ये अकेली लेंथ है, तो ये लेंथ होती है और ये आएगा सिर्फ मीटर में, इनकी यूनिट्स में फर्क है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस लेंथ है और ये क्या है, एक एरिया है। तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाता है 50, सेकंड 12.50, थर्ड माइनस करने से 37.43 और फोर्थ 12.57।